Hello बच्चों, let's see the question. Question says which of the following statements about hydrogen is incorrect. तो जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है वो क्या है, डाईहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट. दूसरा दिया गया है सेकंड स्टेटमेंट में हाइड्रोजन हैज 3 isotopes of which tritium is most common. And third statement is given as hydrogen never acts as cation in ionic salts. And fourth statement is given as hydronium ion, that is H3O plus ion, exists freely in solution. यहाँ पे हम हाइड्रोजन के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे. तो आवर की कंसेप्ट हियर विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन. जो पहला स्टेटमेंट हमें दिया गया है कि डाईहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो हम एक रिएक्शन देखते हैं जहां पर डाईहाइड्रोजन रिएक्ट करता है विथ नाइट्रोजन, तो हमारा फॉर्म होगा अमोनिया. तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, नाइट्रोजन का जो इनिशियली ऑक्सीडेशन स्टेट था 0, वो डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ -3. मतलब नाइट्रोजन का रिडक्शन हुआ और फॉर्म हुआ अमोनिया. तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन नाइट्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, दैट मीन्स डाईहाइड्रोजन यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है. तो हमारा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि डाईहाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इज इनकरेक्ट. जैसे कि हमने देखा वो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क कर रहा है. कमिंग टू दिस सेकेंड स्टेटमेंट दिया गया है हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स ऑफ विच ट्रिटियम इज द मोस्ट कॉमन. 3 आइसोटोप क्या क्या है हाइड्रोजन के, एक है प्रोटियम जिसको हम लिखते हैं 1H1, दूसरा है ड्यूटेरियम दैट इज 1H2, और तीसरा है ट्रिटियम दैट इज 1H3. अगर हम इन तीनों में से परसेंटेज एबुंडेंस के बारे में बात करेंगे, मतलब कौन सा जो आइसोटोप है नेचर में कितने अमाउंट में अवेलेबल है, तो प्रोटियम जो है नेचर में हमें मिलता है 99.985% और ड्यूटेरियम मिलता है 0.0156%. तो उसी टाइम ट्रिटियम का अवेलेबिलिटी है 10⁻⁻15%. तो हमने यहाँ पर देखा कि प्रोटियम का अवेलेबिलिटी नेचर में ज्यादा है, दैट मीन्स प्रोटियम इज मोस्ट कॉमन. बट हमें दिया गया है स्टेटमेंट में कि ट्रिटियम इज मोस्ट कॉमन, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. देन कमिंग टू दी थर्ड स्टेटमेंट, जिसमें दिया गया हाइड्रोजन नेवर एक्ट्स एज अ कैटायन इन आयनिक सॉल्ट्स. एक आयनिक सॉल्ट हम लेते हैं सोडियम हाइड्राइड जो कि है आयनिक सॉल्ट, वो डिसोसिएट्स टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, Na++H-. यहाँ पे हमने देखा जो हाइड्रोजन है एज अ आनायन फॉर्म हो रहा है, दैट नॉट की कैटायन फॉर्म हो रहा है. इसलिए द स्टेटमेंट 3 इज correct, that is hydrogen never act as a cation in ionic salts. Statement is correct. जैसे कि हमें H प्लस नहीं मिला, हमें H माइनस मिला. तो fourth statement is given as H3O plus exists freely in solution and this statement is also true. Statement is correct. तो हमारा फाइनली जो दो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मिले वो है ऑप्शन 1 and option 2. So here we got our two incorrect statements. I hope you understood it well. All the best.